उपस्थित महानुभावों, मैं कोशिश करता हूँ आपको तत्व की शास्त्र की बात सुनने का समय भी मिले। इनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, मैं उसी व्यवस्थाओं में बताता हूँ। अभी आरती की चर्चा चल रही थी, सुन रहे कि सो रहे तुम लोग? आरती कैसे होती है? दीपक से होती है। अब मैं पूछता हूं, आपने आरती की बात कर ली, दीपक की, उसमें डालोगे क्या? मिट्टी का तेल, घी डालोगे? अच्छा, अब ये बताओ, ये घी प्राप्त कैसे होता है? एक जगह स्तोत्र में लिखा है कि दुग्ध मध्य इता घृतम, तिल मध्य इता तेलम, काष्ठ मध्य इता बन्नी, देह मध्य इता सुबह। जैसे दूध में घी होता है, लकड़ी में आग होती है, तिल में तेल होता है, वैसे ही इस शरीर में आत्मा परमात्मा होता है। जो घटना अपने बीच में अभी घटी कि हमारे बीच में एक आत्मा ने गर्भ में स्थान प्राप्त किया, 9 महीने के बाद उसका जन्म कल्याणक हुआ। इसके उपरांत उसने तप को अंगीकार किया और तब के फल के रूप में उसके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज शरीर को भी छोड़ करके मोक्ष प्राप्त कर गया। सोचो, विचार करो, जैसे घी होता है वो दूध में पाया जाता है, वैसे ही हमारा आत्मा भी परमात्मा के रूप में है। हम लोग पूरे दृश्य को 5-6 दिन से देख रहे हैं। फर्क इतना ही है कि जैसे दूध में जामन दे करके दही बन जाता है, उन्हें सब देव ने अपनी आत्मा में संयम का जामन दिया और मुनि बन गए। फिर उन्होंने पुनः अपने आप का मंथन किया, अपने आप को ध्यान में तपाया और 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत अवस्था को प्राप्त कर लिया। अनंत अवस्था एक आत्मा की अंतिम अवस्था नहीं है, ये तो मोक्ष की यात्रा है, मोक्ष मार्ग है। और आज उन्हीं अनंत परमात्मा ऋषभदेव ने योग निरोध करके संभवतः 1 महीने का योग निरोध किया था। महावीर भगवान ने तो 2 दिन का ही योग निरोध किया। धन्य 83 के दिन योग निरोध किया और अमावस्या को मोक्ष हो गया। जबकि यहाँ पर ऋषभदेव भगवान ने 1 महीने का योग निरोध किया। देखिए 84 गणधर थे, हजारों मुनि आलिका थे, लाखों श्रावक थे, 12 यज्ञ का समावसरण था और सबको तो छोड़ा ही छोड़ा। और आज प्रत्युष वेला में कैलाश पर्वत पर जाकर के उन्होंने पहले द्विचरम अर्थात सेकंड लास्ट समय में 72 कर्म प्रकृतियों का नाश किया है। चरम समय में अर्थात लास्ट समय में 13 कर्म प्रकृतियों का नाश करके और सभी शरीर को उसी प्रकार छोड़कर जैसे कपूर उड़ जाता है, मोक्ष चले गए। अब सोचो कि अफसोस है झंझनों के वास्ते, जिंदगी तमाम जिंदगी गुजार दी झंझनों के वास्ते, एक दिन भी ना चल पड़े साधना के वास्ते। अरे जिंदगी तो हम ली थी साधना के लिए, मगर बंधुओं
चल ना सके अच्छाइयों के वास्ते, कल्याण करने के लिए, अच्छाई के लिए हम चल नहीं पाए। उन्होंने चलना प्रारंभ कर दिया, आज मंजिल की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति उनके लिए हो गई। जैसे दही का मंथन करने से मक्खन निकलता है और मक्खन को गर्म करने से घी की प्राप्ति होती है, आज उस घी की अवस्था के समान सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। आप लोगों को अनुभव है, एक बूंद भी घी हो उसको टैंकर के नीचे डाल दिया जाए, उस टैंकर में पूरे में पानी भर दिया जाए, घी की बूंद कहां रहेगी? इतने पानी को उलांग करके क्या उसे मशीन से ऊपर लाया गया, कोई लिफ्ट से ऊपर लाया गया कि अपने स्वभाव से ऊपर आ गई? अपने स्वभाव से ऊपर आ गई। अशुद्ध जो होता है वो ऊपर पहुंच नहीं सकता है, जो शुद्ध होता है वो नीचे रह नहीं सकता है। और सब देव भगवान ने अघादिया कर्म का नाश करके एक समय में इसे मर्त भूमि से, कर्म भूमि से यात्रा को, अंतिम यात्रा को पूरा करके मोक्ष में स्थान प्राप्त कर लिया। ये मोक्ष कल्याणक आपके बीच में संपन्न हो रहा है। और बंधुओं, यह बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब भैया बोलो जरा उनको, मैं पूरा कर रहा हूं। अब मैं इतना बोलना चाहता हूं, यहाँ सब लोगों ने तन से, मन से, धन से, वचन से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। चाहे इटारसी की समाज हो, चाहे बाहर की समाज हो, चाहे एक व्यक्ति को भी ये नहीं कह सकता हो इसने योगदान नहीं दिया, सबने मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इटारसी वाले और बाहर वालों की तारीफ तो क्या करें, मगर मैं आज यदि कमेटी वालों से कहूं सम्मान का कोई पात्र है तो मुझे दो लोग दिख रहे हैं। ये दीपक सुनो, दो लोग, एक तो सूर्य देवता, एक मेघ कुमार दिख रहे हैं। ये मेघ कुमार ने भी गजब किया, 5 दिन बरसते रहे, किंतु आसपास बरसते रहे और इटारसी को पवित्र करते रहे। और इस सूर्य देवता ने भी पूरा सहयोग किया है, भले ही थोड़े समय के लिए प्रतिदिन अपने कार्यक्रम में आकर के 4 चांद लगाए। मैंने आपसे कहा था, आप लोग बोले दीपक वगैरह अब मंदिर तैयार हो गया, सुभाषी बोले अब तारीख बता दो कब करना है पंच कल्याणक। देखो भैया, विधि होती है, ऐसे अब बिना विधि से काम नहीं करते। मेरा काम चातुर्मास करने का था, मैंने कर लिया। दीपावली हो गई, मैं बिहार भी कर सकता हूं। और आप आचार्य श्री जी के पास जाओ, पंच कल्याणक करना है, उनसे आशीर्वाद लेकर के आओ। 1-2 नहीं, पूरे 15 लोग यहां पर गए थे। सुनो, कितने लोग गए थे? ये 15 क्यों गए मनीष? 21 क्यों नहीं गए? 10 क्यों नहीं गए? आप लोग कहते ना 21 होना चाहिए, 21 क्यों नहीं गए? सुनो, आज मोक्ष कल्याणक के दिन रहस्य बताता हूं, निसंग सुनो। 14 गुणस्थान को पार करके ही मोक्ष की यात्रा होती है। यहां से भी पूरे 15 लोग गए कि 14 गुणस्थानों को पार कराने के बाद मोक्ष कल्याणक करना है, इसलिए 15 लोग जाएंगे। और 15 लोग आचार्य श्री के पास गए और वहां निवेदन किया, उन्होंने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, इसलिए कार्यक्रम सफलतम हुआ। इसलिए मैंने आपको बता दिया। मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं माइक पर। ये माइक खतरनाक ऐसे चुंबक लगा रहता, जिसके पास गया वो चिपक जाता है। इसलिए दोपहर में पता नहीं कितना समय रहा, कैसा कार्यक्रम रहा, मगर आपको ये बता दूं, आज कमेटी वाले किसी का सम्मान करें या ना करें, मगर याद रखना विदाई नहीं कर सकते। विदाई मेरे से पूछ के करना, सुन रहे ना? हमेशा धारणा होती है 4 दिन महाआरती होना, किसी ने कहा 4 दिन आरती होना है।
नहीं, ये इटारसी का पंच कल्याण के यहाँ तो अद्भुत काम होने वाले, आज भी महाआरती होने वाली है। अरविंद कहाँ है? अरे में भैया हाथी तैयार जल्दी करना, आज लेट कर देते यहाँ। ये भैया ने बहुत भावना भाई थी, कछु भी हो जाए महाराज, सच्ची को हाथी तो आना चाहिए, बताओ। और सुनो, इसलिए जल्दी से 1 बजे आपका परिक्रमा का कार्यक्रम चालू हो जाए, नगर में सूचना दे दें, अथवा कोई भ्रमण कर देना आप लोग हैं, तो हमेशा अलग प्रकार की सूचना तो इटारसी की गली में मिलती रही, लाइनों में अच्छी सूचना देना। आज सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य इटारसी वालों के लिए, जैन समाज को नहीं, संपूर्ण इटारसी वालों को 1 बजे यहाँ आना है और गजरत परिक्रमा यहाँ होना है। यहाँ गजरत भी आ गया, हाथी भी आ गया। सुनो, प्लास्टिक की हाथी तो रहेंगे, सचमुच का हाथी भी रहेगा। और अभी महाआरती की बात कर रहे थे, हो गई क्या महाआरती है? ये भैया लोग बड़े उपकारी हैं, ये सोचते हैं महाराज थोड़े और लोग जाएं, बाद में पूछ लेंगे। आज की आरती है, 13 वर्ष बाद तो इस बार करने में लिए, आगे पता नहीं कब मिलेगी, इसलिए आप लोग बाद में नहीं कीना। अभी 2 दिन बोलियों में ऐसा आ रहा था कि हमें लेना पहले सोच रहे थे। बताओ, हम चातुर्मास में बोलते रहे बार तुम लोगों से, सुन रहेगी सो रहा है, क्या बोला हमने? सुन रहेगी, फिर भी सो गए कुछ लोग। बताओ, कोई हाय हाय कर हाय मांगता है, कोई चैन को बेचैन होता है। चिंता ना करो, अभी बहुत सारे काम हैं। भगवान देखो, पांडवों के सारथी कौन बने? श्री कृष्ण जी बने। अरे सुनो तो, पांडवों की ये सभी क्या नाम, बंगू, पांडवों के ड्राइवर कौन बने? श्री कृष्ण जी बने, सारथी बने, और पांडवों को विजय प्राप्त हो गई और 3 लोक के सारथी बनेंगे। ऐसा कोई सौभाग्यशाली होना चाहिए। आज मुझे देखना कौन बनता है, इसलिए मायूस नहीं होना। चैन वगैरह नहीं मिली, बेचैन मत हो, जो होता है अच्छा होता है, इसलिए चैन को बेचैन नहीं होना। बेचैन होना तो किसके लिए? भगवान का सारथी बनने के लिए। अब श्री कृष्ण जी सारथी पांडवों के बने तो युद्ध में विजय होगी, महाभारत जीत लिया, और भगवान के सारथी बने तो संसार को भी जीत लोगे आप लोग। इसलिए आज मोक्ष कल्याणक संपन्न हो गया है, इसलिए आप लोगों को विलंब नहीं करना चाहता हूं। जिन लोगों ने जिस प्रकार से प्रत्यक्ष में परोक्ष में, उन्होंने भोजनशाला में पहले वेदी तैयार कराने में, प्रांगण तैयार कराने में, जयपुर जाने में, डोंगरगढ़ जाने में, और जो कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने मीडिया पत्रकार आदि का काम किया, सूचना दिए, और जिनका मैं नाम नहीं ले पा। और इसके बाद में सुनो भैया, यहाँ पर हमारे भैया बच्चों ने अपने स्कूल को भी गौण करके, दुकान को छोड़ करके, जो आपका दिव्य घोष में जैन धर्म का घोष किया, वो भी काबिले तारीफ है। इसलिए जितने लोगों का नाम ले रहा हूं, सब लोगों को, आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे प्रदीप भैया, हमारे सुमत भैया, और साथ में विमल भैया, श्रेयांश भैया, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति, सब लोगों ने बहुत अच्छा उत्साह दिखाया है। ऐसा कार्यक्रम तो भूतो ना भविष्यति। बताओ, तप कल्याणक तो कभी मन जाता है, तप कल्याणक यहाँ का भी था, महावीर भगवान का भी था, पिछली परिवर्तन भी था। एक टिकट में 3 मजा लिए आप लोगों ने, बताओ। इसलिए आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, आप लोग ऐसे ही धर्म की आराधना करते रहो और संयम का पालन करते रहो। आज भगवान को मोक्ष हो गया है, इसलिए मैं तो आज इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं क्या आशीर्वाद आप लोगों को दूं, मैं तो अपने गुरु से प्रार्थना करता हूँ, जहां भी आप विराजमान है इस पंच कल्याणक में, चातुर्मास में, जिन लोगों ने जिस प्रकार से भाग लिया है, योगदान दिया, सबको ऐसा आशीर्वाद दो, इनका भी मोक्ष कल्याणक संपन्न हो जाए। और कोई गड़बड़ हो गई हो भैया, मैं तो जितनी बुद्धि इनको बता देता था, और कहीं होता है तो मैं तो पुनः आज कहता हूँ, जहाँ में जितनी बुद्धि उतना दियो बताए, पाको बुरो न मानियो और कहाँ से लाए। इसलिए हम आपको इतना ही बोलना चाहते हैं। दोपहर में कार्यक्रम होगा अपना,
कार्यक्रम के बाद में क्या होगा? समापन। दोबारा न बोलियो, ऐसे न छोड़े। एक रविवार भी नहीं आया पंच कल्याणक में, इसलिए हमारे प्रसाद ने कह दिया कि नहीं, कल रविवार को भी पंच कल्याणक का कार्यक्रम रहेगा। सुन रहे ना? इसलिए कल के कार्यक्रम का भी ध्यान रखना आप लोगों को। इसके बाद में आदिनाथ जिनालय में भी वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, सुंदर वेदी का निर्माण हुआ है। हमारी पूरी समाज ने योगदान दिया है, कमेटी के लोगों ने भी प्रयास किया है और वो वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी होगा। इसके बाद पता नहीं कोई कार्यक्रम और निकला है, मेरा मन बोल रहा है सुनो ए भैया, अब कलशारोहण हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? अरे क्या बचेगा? दोबारा करो शिलान्यास। करना क्या है? होगा, उम्मीदें होगा। इसलिए हो सकता है कल ही कुछ अच्छी सूचना मिल जाए। पक्का कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं वचन तो नहीं देता हूँ, गुरु महाराज से सीखा है तो प्रवचन थोड़ा दे देता हूँ आप लोगों के लिए। तो कल क्या होगा इसलिए आज तो नहीं बताऊंगा, आपको समय से सूचना मिलेगी। अभी तो इतना ही है। अभी जो केश नाखून रह जाते हैं शरीर के, बच जाते हैं, उनका संस्कार होगा। इसके बाद में दोपहर में गजर तैयार हो रहा है। आप लोग सब लोगों को ऐसे अतिशयकारी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई है। प्राचीन मंदिर के भगवान भी विराजमान है और नूतन भगवान भी विराजमान है और 4 सिद्ध परमेश्वर की मानस की प्रतिमाएं विराजमान है। इनकी 7 परिक्रमा करोगे तो 84 लाख योनि की परिक्रमा समाप्त हो जाएगी तुम लोगों की। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि सब लोगों का भला हो, सबका कल्याण हो और विशेषकर LKG के आसपास के लोग जो भी जैन जिनेतर भाइयों ने मंदिर के आसपास और भी अनेक प्रकार के लोग यहाँ पर हैं, सब लोगों ने ऐसा माहौल बनाया था, मुझे लग नहीं रहा था कि LKG में 10-15 घर समाज है, मुझे पूरा LKG जैन समाज का और हमारा भक्त दिखाई दिया। इसलिए सब लोगों का हमारा आशीर्वाद है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, अहिंसा परमो धर्म।